हेलो गाइस, आई एम गुरजीत एंड वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी कि वर्गीकरण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्गीकरण के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं घोषत्व के आधार पर, दूसरे होते हैं प्राणत्व के आधार पर। अब हम ये जान लेते हैं कि घोषत्व के आधार पर व्यंजन कौन से होते हैं और प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार की अगर हम बात करें बच्चों, सबसे पहले तो हमें घोषत्व का मीनिंग पता होना चाहिए। घोषत्व होता क्या है? देखो, घोषत्व का मीनिंग होता है हमारे स्वर यंत्र में कंपन, यानी कि हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है उसमें वाइब्रेशन होती है या नहीं होती किन व्यंजनों को बोलने में। तो घोषत्व के आधार पे जो व्यंजन होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं अघोष व्यंजन और दूसरे होते हैं सघोष। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अघोष व्यंजन कौन से होते हैं। देखो यहाँ पर बच्चों क्या लगा है? अ लगा है, किसके साथ? घोष के साथ। और मैंने यहाँ पर क्या बताया है? घोष का मीनिंग क्या होता है? हमारे स्वर यंत्र में कंपन या फिर हमारे वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे वोकल कॉर्ड में कंपन या वाइब्रेशन नहीं होती उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें अघोष व्यंजन बोला जाता है। तो जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होती, कहाँ पर? हमारे स्वर यंत्र में, तो उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें अघोष वर्ण या फिर अघोष व्यंजन बोला जाता है। अब यहाँ पर अघोष व्यंजन मैंने बताया आपको। अब अघोष व्यंजन हमारी वर्णमाला में कौन से हैं? हमारी वर्णमाला की अगर हम बात करें, ये मैंने सारे के सारे यहाँ पे व्यंजन लिखे हैं। तो इसको जैसे मैंने, ये हमारे जैसे क वर्ग है, इसमें कितने व्यंजन हैं? इसमें 5 है। तो हम इसको नंबर दे लेते हैं। जैसे क 1 हो गया, ख को हम 2 नंबर देते हैं, ये 3rd हो गया, ये 4th हो गया और ये 5th हो गया। तो यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा? जैसे हमारे अघोष है तो यहाँ पर पहला और दूसरा, ठीक है, पहला व्यंजन और दूसरा व्यंजन, ये क्या है? हमारे अघोष है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जैसे अघोष है वो क्या है? 12, 12 क्या है? अघोष है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो या फिर आपको पहले और दूसरे से भी याद रख सकते हो। दो तो हमारे हो गए पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। जैसे हमारा क वर्ग है, क वर्ग का क आ गया हमारे पास, च वर्ग का च आ गया, यानी कि हर एक वर्ग का हमारे पास पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है? वो होते हैं अघोष। और इसको हम कहाँ पर लेके चलते हैं? इसको म तक लेके जाते हैं। जैसे ये हमारे पास हो गया सारा का सारा, जैसे पहले लाइन के पहले पहले जो वर्ण होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें अघोष बोलते हैं। ऐसे ही जो सेकंड है, दूसरा व्यंजन है हर वर्ग का, वो भी क्या होता है? अघोष होता है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा क्या हो गया? उसे क्या बोलते हैं हम? उसे अघोष वर्ण बोलते हैं, उन्हें अघोष व्यंजन बोला जाता है। दो तो हमारे पास ये हो गए, पहला और दूसरा हो गया। उसके बाद हमारे पास तीनों हमारे पास जो स आते हैं, तो ये भी किस में आते हैं? ये भी किस में? अघोष में ही आते हैं, क्योंकि इनको बोलते समय हमारे स्वर यंत्र में कंपन नहीं होती। आप बोलकर देख सकते हो। जैसे अगर हम श बोलते हैं, इसको बोलते समय हमारी जीभ और हमारे दांतों का यूज होता है। हमारा जो स्वर यंत्र होता है, जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है, वहाँ से इनका वाइब्रेशन नहीं होता, यानी कि वाइब्रेट हमारा वोकल कॉर्ड नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, ये तो हो गया हमारा अघोष। अघोष में आपने याद रखना है, कैसे याद रख सकते हो? 12 और तीनों श हमारे किस में आते हैं? हमारे अघोष में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों सघोष की। यहाँ पर देखो घोष भी लिखा है और सघोष भी लिखा है। एग्जाम में कई बार घोष आ जाता है और कई बार सघोष लिखा आ जाता है। तो दोनों का मीनिंग सेम होता है। या फिर घोष का जो दूसरा नाम है उसे क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। या फिर सघोष का जो दूसरा नाम है उसे क्या बोला जाता है? उन्हें घोष बोला जाता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? कौन से होते हैं सघोष वर्ण? कौन से होते हैं सघोष व्यंजन? कौन से होते हैं? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्र में कंपन होती है उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें घोष या फिर सघोष व्यंजन बोला जाता है। अब देखो बच्चों, हमारे जो पहले पहले और दूसरे वाले हैं, ठीक है, हर एक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो किस में आ गए? हमारे अघोष में आ गए। हमारे पास बचे कितने? हमारे पास तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन बचा है। तो घोष में क्या आएगा? हमारे पास तीसरा,
चौथा और पांचवा व्यंजन किस में आ जाता है? सघोष में या फिर घोष में आ जाता है। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो? 345 से, यानी कि 345 क्या है? सघोष या फिर घोष है। और अघोष कितना है? 12 है। और तीनों स हमारे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन और पांचवा व्यंजन किस में आता है हमारा? घोष या फिर सघोष में आता है। इसके अलावा जो सघोष है उसमें क्या आएगा? इसके अलावा हमारे पास आता है य, र, ल, व, ये हमारे पास आ गए, यानी कि अंतस्थ व्यंजन किस में आ गए? सारे हमारे घोष या फिर सघोष में आ गए। 345 यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा आ गया हमारे पास। और चारों के चार हमारे पास क्या आ गए? हमारे अंतस्थ व्यंजन भी किस में आ गए? ये भी घोष में आ गए। और प्लस इसमें क्या आता है? इसमें ह भी आता है। किसमें? सघोष में ह भी आएगा। चारों हमारे जो आ गए अंतस्थ व्यंजन और एक हमारा जो आ गया ह, वो किस में आएगा? ये भी सभी किस में आते हैं? घोष में आते हैं। तो बच्चों आप इसको कैसे याद रख सकते हो? 345 किस में है? घोष में है। और प्लस अंतस्थ व्यंजन और हमारा ह किस में आता है? ये हमारा सघोष में आता है। और इधर अगर हम अघोष की बात करते हैं तो 12 और प्लस तीनों स किस में आते हैं? ये हमारे अघोष में आते हैं। तो ये तो हुए बच्चों घोषत्व के आधार पे। नेक्स्ट हम करते हैं प्राणत्व के आधार पे। अब आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है, घोषत्व के आधार पे बिल्कुल अलग व्यंजन है और प्राणत्व के आधार पर बिल्कुल अलग व्यंजन होते हैं। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि ये जो व्यंजन है ये किस में आ रहे हैं? ये घोष अघोष में भी आ रहे हैं और ये किस में आ रहे हैं? अल्पप्राण और महाप्राण में भी आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम अपने स्वर यंत्र में कंपन की बात के आधार पे करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। और यहाँ पे किसके आधार पे? यहाँ पे प्राणत्व के आधार पे। प्राणत्व यानी कि प्राण वायु, जो हमारे मुख से वायु निकलती है उसके आधार पे यहाँ पे हम वर्गीकरण करते हैं। तो प्राणत्व के आधार पे बात करते हैं। प्राणत्व यानी कि प्राण वायु, जो हमारे मुख से वायु निकलती है उसके आधार पे जो व्यंजन होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं? वो 2 तरह के होते हैं। एक तो हमारे हैं अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण। तो आपने याद रखना है प्राणत्व के आधार पर भी 2 प्रकार के हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अब देखो यहाँ पे अल्पप्राण है और ये हुआ हमारा महाप्राण। पहले हम अल्पप्राण की बात करते हैं। देखो अल्प का मीनिंग क्या होता है? कम, ठीक है। और महा का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा। अल्प यानी कम और महा यानी कि ज़्यादा। तो अल्पप्राण क्यों बोला गया है इन्हें? क्योंकि जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राण वायु कम निकलती है, यानी कि हमारे मुख से जो वायु होती है जिनका हम उच्चारण करते हैं व्यंजनों का, उस टाइम में वो वायु कम निकलती है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें अल्पप्राण बोला जाता है। और अब बात करते हैं हम अल्पप्राण में कौन कौन से व्यंजन आते हैं हमारे। अल्पप्राण की बात करें बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे वही नंबरिंग लिखी है, 5 तक हमारे नंबर है। तो अल्पप्राण में कौन सा आता है? ये बिल्कुल डिफरेंट है। देखो अल्पप्राण में हमारे पास क्या आएगा? जैसे पहला वर्ण हमारे पास आ गया, पहला व्यंजन आ गया, उसके बाद हमने एक स्किप कर दिया तो कौन सा आ गया हमारे पास? तीसरा आ गया। उसके बाद फोर्थ भी स्किप कर दिया, हमारे पास क्या आ गया? फिफ्थ आ गया। तो यहाँ पे तो हमारी सीरीज में फर्स्ट एंड सेकंड थे, उसके बाद क्या आ गया था? थर्ड फोर्थ फिफ्थ आ गया था। लेकिन जो अल्पप्राण है उसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो हमारे ओड नंबर हैं वो किस में आते हैं? वो हमारे अल्पप्राण में आते हैं। देखो 1, 3 एंड 5 ये तीनों क्या है? ओड नंबर है। तो ओड किस में आते हैं? हमारे अल्पप्राण में आते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। या फिर अल्पप्राण आप कैसे याद रख सकते हो? 135 से टोटल हमारी जो संख्या बनती है यहाँ पे क्या बनती है? 135। 135 हमारे पास क्या हुए? अल्पप्राण हुए। उसके बाद प्लस इसमें क्या आता है? अल्पप्राण में हमारे पास क्या आएगा? य, र, ल और व, ये भी किस में आते हैं हमारे पास? अल्पप्राण में। यानी कि अंतस्थ व्यंजन किस में आएंगे? अल्पप्राण में। और कितने इसमें हमारे पास? 135 प्लस क्या आ गया इसमें? य, र, ल, व। तो ये हमारा हुआ अल्पप्राण। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण का मीनिंग क्या होता है? महा का मीनिंग क्या होता है? ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी प्राण वायु मुख से अधिक निकलती है उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें हम बोलते हैं महाप्राण। अब बच्चों महाप्राण की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे तो हमने एक एक नंबर छोड़ के लिए है, यानी कि हमारे जो सारे ओड नंबर है वो किस में आ गए? अल्पप्राण में। उसके बाद बचे कौन से? हमारे इवन नंबर, यानी कि दूसरा और चौथा।
जो दूसरा और चौथा बचा है वो किस में आएगा, महाप्राण में। तो हमारे पास यहाँ आप ऐसे 24 भी याद रख सकते हो, तो या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो ओड नंबर है वो आते हैं अल्पप्राण में, और जो इवन नंबर है वो कहाँ आते हैं, वो महाप्राण में। दूसरा और चौथा आ गए यहाँ पे, और इसके अलावा क्या आ जाते हैं, यहाँ पे तीनों हमारे श आ जाते हैं, और इसमें एक आ जाता है ह। ठीक है, तो यहाँ पे महाप्राण में दूसरा और चौथा या फिर इवन नंबर आ गए, और तीनों इसमें स आ गए और एक इसमें ह आ गया। तो ये हुए हमारे महाप्राण, जिनको बोलते समय प्राणवायु मुख से अधिक मात्रा में निकलती है, वो हुए हमारे महाप्राण। तो आप नंबर से याद करो, 135 प्लस यर लव या फिर जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद महाप्राण की बात करें तो क्या आ गया, 24, और प्लस हमारे ऊष्म व्यंजन है जिसमें तीनों स और हमारा ह आ जाता है। ये तो हुए बच्चों व्यंजन की बात। जैसे मैंने यहाँ पे व्यंजनों का वर्गीकरण लिखा है, लेकिन कई बार जैसे स्वर के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो मैं स्वरों का भी आपको बता देती हूँ कि स्वर इसमें अघोष में आते हैं या फिर अल्पप्राण महाप्राण। आते दोनों में है, लेकिन सिर्फ क्या होगा कि अघोष में आएंगे या फिर घोष में आएंगे, अल्पप्राण में आएंगे या फिर महाप्राण में आएंगे। तो अगर हम स्वरों की बात करें बच्चों, जैसे हमारे स्वर कितने हैं, 11 हैं। स्वर की अगर हम बात करें तो स्वर किस में आते हैं हमारे, अगर हम घोष अघोष की बात करते हैं तो हमारे किस में आते हैं, घोष में आते हैं। स्वर हमारे किस में आएंगे, घोष में आएंगे। उसके बाद हम अगर अल्पप्राण महाप्राण की बात करते हैं तो जो हमारे स्वर होते हैं वो किस में आते हैं, अल्पप्राण में आते हैं। तो आप स्वर को यहाँ लिख सकते हो किसमें, अल्पप्राण में। इतना आपने याद रखना है। स्वरों की बात आती है तो किस में आते हैं, अगर घोष अघोष की बात करें तो स्वर आएंगे हमारे घोष में, और अगर हमारे अल्पप्राण और महाप्राण की बात करते हैं तो जो स्वर आते हैं वो किस में आते हैं, अल्पप्राण में आते हैं। क्लियर। तो आई थिंक बच्चों आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एचटेट में तो इसमें हर बार क्वेश्चन बनता है। तो आज की क्लास के लिए बच्चों लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।